सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की द्वितीय अध्याय का प्रथम आह्निक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ सभी प्रमाणों की एक बार सामान्य रूप से परीक्षा की गई है और उस परीक्षा का निष्कर्ष यह निकला कि प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है। ये प्रमाण एक दूसरे की उपलब्धि में, एक दूसरे को जानने में स्वयं ही प्रमाण बन जाते हैं। जब कोई एक प्रमाण प्रमेय बनेगा तो दूसरा प्रमाण उसका साधन बन जाएगा उसको सिद्ध करने के लिए। तो अतिरिक्त किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है इनको सिद्ध करने के लिए। तो ऐसे सामान्य रूप से प्रमाणों के बारे में परीक्षा करने के बाद अब विशेष रूप से परीक्षा कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण की परीक्षा कर रहे हैं और यहाँ पूर्व पक्षी ने आक्षेप लगाया कि आपने जो लक्षण किया है प्रथम अध्याय में प्रत्यक्ष प्रमाण का, वो समग्र वचन नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पर आपने आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ग्रहण नहीं किया। तो उनको भी करना चाहिए था, क्योंकि बिना आत्मा और मन के सन्निकर्ष के प्रत्यक्ष की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो यहाँ जो मध्यस्थ है वो कह रहे हैं कि फिर तो दिग्देश काल आकाश आदि का भी ग्रहण करना चाहिए लक्षण में, क्योंकि इनकी भी, इनका सन्निकर्ष भी होता ही है। तो इसका उत्तर दिया कि ग्रहण उनका किया जाता है जिनका केवल किसी एक स्थिति में होते हैं, दूसरी स्थिति में नहीं होते हैं। जैसे इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, ये जो है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में होता है, ये अन्य किसी भी प्रमाण में नहीं होगा। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ना तो अनुमान में होगा और ना तो आगम प्रमाण में होगा, ना तो उपमान में होगा। तो ये सबसे स्पेशल हो गया ना ये लक्षण। और आत्मा और मन का संयोग तो सभी प्रमाणों में होगा। आत्मा और मन के संयोग के बिना तो किसी भी प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि नहीं होगी। तो जो सामान्य धर्म होता है उसका कथन नहीं किया जा सकता, कभी किया नहीं जाता है। कथन किसका किया जाता है? विशेष का ही किया जाता है। सब यहाँ पर सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं, ये सामान्य कथन हो गया। इनमें से एमए वाले कौन से हैं तो फिर अलग छटेंगे। तो ये जो एमए वाले, क्योंकि सब नहीं हैं, तो जो हैं उनके ऊपर ही ये लक्षण लागू होगा। तो हमेशा विशेष कथन का ही ग्रहण किया जाता है। तो ये आंसर देंगे, मैंने पहले से बता दी ये बात। तो कल तो इन्होंने बताया था न आत्म मनसो सन्निकर्षा भावे प्रत्यक्षोत्पत्ति, तो फिर मध्यस्थ ने कहा दिग्देश काल आकाशेषु अपि एवं प्रसंगः, फिर तो इनका भी ग्रहण करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा था तत्र कारणाभावे हेतु वचनम एतत्, उन कारणों का तो कभी अभाव होता ही नहीं है दिग्देश काल आदि का तो हमेशा, क्योंकि जो लक्षण जो देखा जाता है ना वो अन्वय और व्यतिरेक से देखा जाता है। लक्षण कौन होता है? माने किसी चीज की कारणता कैसे सिद्ध की जाती है? अन्वय और व्यतिरेक दोनों से। मिट्टी है तो घड़ा बनेगा, मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं बनेगा। मिट्टी है तो घड़ा है, मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं है। तो फिर मिट्टी क्या बन गई? उसका कारण। अन्वय और व्यतिरेक दोनों में जो दिखाई दे वो कारण होता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि दिग्देश काल आकाश आदि का
सन्निकर्ष होगा तो प्रत्यक्ष होगा, दिग्देश काल आदि का सन्निकर्ष नहीं होगा, अभाव होगा तो प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि दिग्देश काल आकाश का अभाव कभी होगा ही नहीं। तो ये कथन बनेगा ही नहीं, व्यतिरेक कथन बनेगा ही नहीं, हमेशा अन्वय ही रहेगा। तो इसको कहते हैं केवलान्वयी। जो सामान्य कारण होते हैं उनको केवलान्वयी कहते हैं। तो फिर इन्होंने भी मान ली इस बात को, पूर्व पक्षी ने भी, कि ठीक है यहाँ आत्मा दिग्देश काल आकाश आदि का ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तो भी अपने पिछले वचन पे तो बरकरार खड़े हैं। आत्ममनः सन्निकर्षस्तु तर्हि उपसंख्येयेति। तो फिर लक्षण में आत्मा और मन के सन्निकर्ष का तो उपसंख्यान करना चाहिए, उसको तो जोड़ना चाहिए। तत्रिदम उच्यते, अब उसका उत्तर दे रहे हैं आत्मा और मन का। ज्ञान लिंगत्वात् आत्मनः नानवरोधः। कह रहे कोई ज्ञान हो रहा है ना हमें, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, और ज्ञान किसका लिंग है? आत्मा का। तो जब ज्ञान उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब आत्मा इन्वॉल्व है ही, तो अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान लिंगत्वात् आत्मनः, आत्मा का ज्ञान लिंग होने से, ज्ञान लक्षण होने से, ज्ञान गुण आत्मा का होने से न अनवरोध, आत्मा का अनवरोध नहीं है, अर्थात उसका समावेश ना हो ऐसा नहीं है, आत्मा का समावेश हो ही रहा है। ज्ञानम आत्मलिंगम तद्गुणत्वात्, ज्ञान आत्मा का लिंग है क्योंकि आत्मा का ही गुण है वो। तद्गुणत्वात् माने आत्मगुणत्वात्। न च असंयुक्ते द्रव्ये संयोगजस्य गुणस्य उत्पत्ति अस्ति। असंयुक्ते द्रव्य, यदि आत्मा रूपी द्रव्य इसमें संयुक्त ना होवे प्रत्यक्ष में, तो संयोगजस्य गुणस्य, संयोग से उत्पन्न होने वाला जो गुण है उसकी उत्पत्ति ही ना हो। कौन से संयोग से उत्पन्न होने वाला कौन सा गुण है बताओ? इस पंक्ति का अर्थ बताओ। न च असंयुक्ते द्रव्ये संयोगजस्य गुणस्य उत्पत्ति ही न अस्ति इति। जो गुण संयोग से उत्पन्न होता है, तो जब तक उसका संयोग नहीं होगा तो वो गुण भी उत्पन्न नहीं होगा। जैसे मैंने ऐसे हाथ को बजाया तो ये गुण पैदा हुआ, जो ध्वनि पैदा हुई, ये कैसे पैदा हुई? संयोग से। ये दो द्रव्य हैं मेरे पास, दोनों हाथ, इनका जब संयोग हुआ तो एक गुण की उत्पत्ति हुई। अगर ये आवाज पैदा नहीं हो रही है, इसका मतलब संयोग भी नहीं हो रहा है। अगर ये ध्वनि पैदा हो रही है, इसका मतलब संयोग हो रहा है। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि यदि आत्मा का संयोग नहीं हो प्रत्यक्ष में, तो जो ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, ये घट है, ये पट है, ये ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना, तो वो ज्ञान गुण भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ज्ञान गुण उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब आत्मा का संयोग इस प्रत्यक्ष में हो रहा है, तो अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। और फिर मन का, ये तो बात आत्मा की हुई, ज्ञान हो रहा है, इससे हमने आत्मा का अनुमान लगा लिया कि आत्मा इसमें समावेशित है, आत्मा का संयोग है इस प्रत्यक्ष में। केवल इंद्रिय और अर्थ का ही संयोग नहीं है, आत्मा का भी संयोग है, क्योंकि गुण, जो ज्ञान गुण है वो तो आत्मा में ही हो सकता है, आत्मा की ही अनुभूति में आ सकता है, आत्मा का गुण है वो। तो अब फिर भी एक तो बच गया ना, मन तो बच गया, तो मन का सन्निकर्ष क्यों नहीं किया लक्षण में? अब उसका उत्तर दे रहे हैं। तद योगपद्य लिंगत्वाच्च न मनसः। तत् अयोगपद्य लिंगत्वात्, तत् मतलब वो मन, उस मन का लिंग क्या है? अयोगपद्य। अयोगपद्य माने एक साथ सबके साथ नहीं जुड़ता, एक बार में एक विषय के साथ ही जुड़ता है। तो तद अयोगपद्य लिंगत्वात्, वो जो ज्ञान हमें पैदा हो रहा है, वो ज्ञान कैसा हो रहा है? एक साथ एक ही ज्ञान हो रहा है, एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो रहे हैं। योगपद्य माने अनेक ज्ञान,
अयोगपद्य माने एक ज्ञान, तद अयोगपद्य लिंगत्वात्, वो जो ज्ञान हमें पैदा हो रहा है प्रत्यक्ष से, वो कैसा है? एक बार में एक ही हो रहा है, अयोगपद्य है वो, योगपद्य नहीं है। एक बार में एक ही ज्ञान हो रहा है, तो इसलिए न मनसः, मन को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तो एक बार में कई ज्ञान हो रहे होते हमें, तो फिर हम सोचते कि यहाँ मन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और क्योंकि अब तो एक समय में एक ही ज्ञान हो रहा है और एक बार में एक ज्ञान को ग्रहण करना, ये मन का लिंग है। तो इससे पता लगा कि मन भी जुड़ा ही हुआ है, तो अलग से लक्षण में मन को कहने की जरूरत नहीं है। अनवरोध इति वर्तते, पीछे से अनवरोध की अनुवृत्ति आ रही है। युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम, मन का लिंग क्या बताया है सूत्रकार ने? युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति, एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते हैं, ये मन का लिंग है। इति उच्यमाने, ऐसा कह दिए जाने पर, सिद्धति एवं मन सन्निकर्ष, तो फिर मन सन्निकर्षापेक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्षो, तो ये सिद्ध ही हो गया कि मन के सन्निकर्ष की अपेक्षा से ही इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है और तभी ज्ञान हो रहा है। तो इसलिए सिद्धति एवं मन सन्निकर्षापेक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्षो ज्ञान कारणम, इस ज्ञान का कारण मन का सन्निकर्ष भी है, आत्मा का सन्निकर्ष भी है और इंद्रिय अर्थ का तो कह ही दिया है। तो इसलिए उस लक्षण में कोई दोष नहीं है, जितना कहा है उतना पर्याप्त है। क्योंकि आत्मा और मन का नाम न लेने पर भी आत्मा और मन का ग्रहण हो ही रहा है प्रत्यक्ष में। समझ में आ गया? अब ये बात तो कही थी भाष्यकार ने, अब सूत्रकार अपने ढंग से इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रत्यक्ष निमित्तत्वाच्च इंद्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम। प्रत्यक्ष निमित्तत्वाच्च इंद्रिय अर्थयोः, इंद्रिय अर्थयोः, इंद्रिय और जो अर्थ है उसके, इंद्रिय अर्थयोः सन्निकर्षस्य, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष बताया है लक्षण सूत्र में, उसका प्रत्यक्ष निमित्तत्वाच्च, वही प्रत्यक्ष का निमित्त है, उसी के केवल मात्र इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ही केवल निमित्त होने के कारण स्वशब्देन वचनम, उसी का ही स्वशब्देन मान इन दो शब्दों से, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इन दो शब्दों से वहां पर कथन कह दिया। क्या कहना चाह रहे हैं? केवल इंद्रिय और अर्थ का, जो मैंने पहले बताया था ना आपको, वो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष में विशेष रूप से केवल इन दो का ही सन्निकर्ष औरों से अलग है, विशेष है। तो इसलिए इन्होंने कहा इंद्रियार्थयो सन्निकर्षस्य प्रत्यक्ष निमित्तत्वात्, प्रत्यक्ष प्रमाण में कौन निमित्त है? केवल मात्र इंद्रिय और अर्थ, आत्मा और मन कॉमन है सब में, बाकी और कोई लक्षण यहाँ पर बीच में आ नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष में चार की ही आवश्यकता है, आत्मा, मन, इंद्रिय और अर्थ। तो आत्मा को ज्ञान हो रहा है, आत्मा इन्वॉल्व है ही, एक बार में एक ज्ञान हो रहा है, मन भी इन्वॉल्व है ही, तो बाकी बच गए कौन? इंद्रिय और अर्थ, दो ही निमित्त बचे, दोनों का कथन कर दिया। वही बात कह रहे हैं, इंद्रिय अर्थयो सन्निकर्षस्य, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का प्रत्यक्ष निमित्तत्वात्, प्रत्यक्ष में निमित्त होने के कारण स्वशब्देन वचनम, उन्हीं का ही स्वशब्द से वचन कर दिया वहां पर, उन्हीं का नाम लेकर के, स्वशब्द माने इन दो का ही नाम लेकर के इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, ऐसा नाम लेकर के वहां पर वचन कर दिया। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दानाम निमित्तम आत्ममन सन्निकर्षः, आत्ममन सन्निकर्ष, आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष है वो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दानाम निमित्तम, वो सब में निमित्त है, चारों में, प्रत्यक्ष में भी, अनुमान में भी, उपमान में भी और शब्द में भी। प्रत्यक्षस्य
एव इंद्रियार्थ सन्निकर्षः इति असमान। लेकिन प्रत्यक्ष में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ये असमान है औरों से। असमान माने विशेष, ये औरों से विशेष है। असमानत्वात्, तो औरों से विशेष होने के कारण तस्य ग्रहणम, उसका ग्रहण कर दिया सूत्र में। तो अब ये एक इसमें एक दोष दिखा रहे हैं। सुप्त व्यासक्त मनसाम चेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्ष निमित्तत्वात्। ये कह रहे हैं, अच्छा देखो, सुप्त और व्यासक्त मन वाला, सुप्त माने जो व्यक्ति सुषुप्ति में है, और व्यासक्त माने जिसका मन कहीं और लगा हुआ है। तो वहां पर सुप्त व्यासक्त मनसाम च इंद्रियार्थयोः सन्निकर्ष निमित्तत्वात्, जो सिद्धांती है वो अपनी बात को और भी थोड़ा सा पुष्ट करने के लिए कि हमने आत्मा और मन के सन्निकर्ष का संयोग लक्षण में क्यों नहीं किया, तो वो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष में मुख्य रूप से इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही प्रधानता से कारण होता है। तो ये कह रहे हैं, उसमें दोष दिखा रहे हैं कि जैसे कोई आदमी प्रसुप्त अवस्था में है, तो अब वस्तुएं तो पड़ी हैं सामने, इंद्रियां तो हैं, अर्थ भी है, लेकिन आत्मा और मन का संयोग नहीं हो रहा है, तो उसको चीजें नहीं दिखेंगी सुप्त अवस्था में। व्यासक्त, कई बार ऐसे होता है कि हमारे सामने कोई चीज रखी है और हमारा मन कहीं और लगा हुआ है। हमारे सामने से कोई भाई निकल गया, कोई बहन, कोई बच्चा निकल गया, और फिर कोई दूसरा आकर के पूछे कि आपने देखा वो इधर से गए क्या, तो आप एकदम से पूछते हैं, तो वो कह रहे आप यहाँ नहीं थे क्या, आपने नहीं देखा, आप तो यहीं बैठे हो आधे घंटे से। बोले नहीं, मेरा मन कहीं और था। तो इसका मतलब इंद्रिय तो है, अर्थ भी है, लेकिन आत्मा और मन का संयोग नहीं है। तो जब आत्मा और मन का संयोग होता है तब केवल इंद्रिय और अर्थ का ही सन्निकर्ष विशेष होता है। सुप्त और जो व्यासक्त हैं उनमें इंद्रिय और अर्थ की सन्निधि जो है वो ही मुख्य निमित्त होने से उसी का कथन कर दिया वहां पर सूत्र में, इनका नहीं किया। इसको एक बार समझा रहे हैं भाष्य में, देखिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ही ग्रहण किया गया है। न आत्म मनसो सन्निकर्षस्य इति, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ग्रहण सूत्र में नहीं किया। क्यों? एकदा खलु अयम प्रबोध कालम प्रणिधाय सुप्तः प्रणिधानवशात् प्रबुध्यते। बोल कभी ऐसे होता है, देखो एक एक बार ऐसे होता है, एकदा खलु अयम, एक बार ये व्यक्ति प्रबोध कालम प्रणिधाय, प्रबोध काल का प्रणिधान करके, प्रबोध काल का प्रणिधान माने मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, ऐसा संकल्प करके, निश्चय करके, प्रणिधाय प्रणिधान करके, निश्चय करके, अपने जागरण काल का, प्रबोध काल का निश्चय करके सुप्तः सो गया, और प्रणिधान वशात् प्रबुध्यते, और अपने संकल्प के अकॉर्डिंग जग जाता है। तो यहाँ पर किस किस का इन्वॉल्वमेंट है? आत्मा ने कहा मन को कि भाई 4 बजे उठना है, मन ने कहा इंद्रियों को 4 बजे उठना है, तो 4 बजे ठीक आंख खुल जाती है। तो यहाँ पर किस किस का संयोग दिखाई दे रहा है? चारों का। अब दूसरी स्थिति बता रहे हैं, यदा तु तीव्रौ ध्वनिस्पर्शौ प्रबोध कारणं भवत तदा प्रसुप्तस्य इंद्रियार्थ सन्निकर्ष निमित्तं प्रबोध ज्ञानम उत्पद्यते। लेकिन 4 बजने से पहले ही 2 बजे किसी ने इतनी जोर से ध्वनि कर दी, या तो जोर से घंटी बजा दी, या तो जोर से बादल गरज गया गड़गड़ाहट करके, तो अब आपकी आंख खुल जाती है ना। कैसे खुली? उस ध्वनि का सन्निकर्ष आपके कर्णेंद्रिय के साथ हुआ। तो ये है इंद्रिय और अर्थ, अर्थ है वो ध्वनि, इंद्रिय है श्रोत्रेंद्रिय। तो यहाँ केवल इंद्रिय और अर्थ का ही सन्निकर्ष हुआ, उसके बाद आत्मा और मन को पता लगता है।
प्रत्यक्ष पहले हुआ, ध्वनि पहले सुनाई दी कान को, फिर आपने मन और आत्मा को बताया कि बादल गरज रहे, शायद बादल बाहर बारिश आने वाली हो। तो पहले सन्निकर्ष किसका हुआ? इंद्रिय और अर्थ का। तो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष करने में किसका रोल है? इंद्रिय और अर्थ का, क्योंकि वहां तो आत्मा ने तो कहा ही नहीं था मन को कि जाओ तुम, बाहर बादल हो रहे हैं, अभी बिजली चमकेगी, फिर बादल गरजेगा तो ध्वनि होगी, वो मुझे बताना। ऐसे तो सन्निकर्ष हुआ नहीं आत्मा और मन का। पहले अर्थ का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हुआ, उसके बाद फिर मन और आत्मा को ज्ञान होता है। यदा तु तीव्र ध्वनि स्पर्श प्रबोध कारणम भवतः, जब तीव्र ध्वनि या तीव्र स्पर्श, ये तो ध्वनि का बताया मैंने, स्पर्श भी जैसे आप सो रहे हो और कोई व्यक्ति उधर से चलता आ रहा था और एकदम से ऐसे गिर गया आपके ऊपर, हाथ का उसका स्पर्श हो, या वैसे किसी ने ऐसे जोर से हाथ मार दिया तो एकदम से नींद खुलती है ना। तो यहाँ हाथ क्या है? अर्थ। और त्वग इंद्रिय क्या है? इंद्रिय। तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वहां पर आत्मा और मन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कह रहे हैं जब यदा तु तीव्र ध्वनि स्पर्श, जब तीव्र ध्वनि या तीव्र स्पर्श प्रबोध कारणम भवतः, जागरण का कारण बन जाते हैं, तदा तब प्रसुप्तस्य, इस सोए हुए व्यक्ति का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष निमित्तम प्रबोध ज्ञानम उत्पद्यते, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के निमित्त से प्रबोध ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इससे क्या पता लगा? प्रत्यक्ष में प्रधानता किसकी है? इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की ही प्रधानता है। आत्मा और मन का सन्निकर्ष सामान्य रूप से सभी प्रमाणों में होता है। तो जहां जिस लक्षण की प्रधानता होती है उसी की कारणता विशेष रूप से बताई जाती है। तत्र न ज्ञातु मनसश्च सन्निकर्षस्य प्राधान्यम भवति। तो ये जो दोनों उदाहरण बताए पीछे, तीव्र ध्वनि और तीव्र स्पर्श वाले, इसमें ज्ञातु, इस ज्ञाता को, मनसश्च सन्निकर्षस्य प्राधान्यम न भवति, इस आत्मा को, जिसको ये ज्ञान हुआ कि बाहर बादल गरज रहे हैं या मेरे को स्पर्श करने वाला अमुक व्यक्ति खड़ा है, ये जो इसको ज्ञान हुआ, ज्ञातु तत्र मनसश्च सन्निकर्षस्य, मन के सन्निकर्ष का प्राधान्यम न भवति। तो यहाँ इसके सामने मन के सन्निकर्ष की प्रधानता नहीं है। किम तर्हि, तो क्या है? इंद्रिय अर्थयोः सन्निकर्षस्य, यहाँ तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की ही प्रधानता है। नहीं आत्मा जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनः तदा प्रेरयति इति, क्योंकि आत्मा जिज्ञासा करके मन को प्रेरित नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं कह रहा कि भाई मन देखो अभी थोड़ी देर में कौन आकर के हाथ मारने वाला है, ऐसे तो नहीं कहता है। गाढ़ निद्रा में सोया हुआ मन को ये तो नहीं कहता है कि भाई थोड़ी देर में बिजली गरजेगी तो पता लगाना कि कैसा शब्द है, ऐसा तो नहीं होता है। वो तो अचानक इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष हुआ, फिर मन को और आत्मा को पता लगता है। तो दोनों उदाहरण दिए। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जब आत्मा मन को प्रेरणा देता है कि भाई मेरे को 4 बजे उठा देना, तो यहाँ तो चारों का सन्निकर्ष दिखाई दे रहा है सामान। लेकिन ऐसे भी उदाहरण होते हैं कि जहां आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं हो रहा, वो तो सोए हुए थे, प्रसुप्त अवस्था थी, लेकिन किसी ने आकर के या तो स्पर्श किया या तो ध्वनि की, तब उसका ध्यान जाता है। तो पहले वाले में भी ऐसे आप बैठे हैं और आपका तो मन कहीं और लगा हुआ है, तो आपने तो देखा ही नहीं, फिर वो आपको आकर जोर से बोलता है, या तो फिर आपको टच करता है, तो आप एकदम से जागृत अवस्था में आते हैं। एकदा खलु अयम विषयांत, ये तो बताया किसका? नहीं, दोष दिए थे ना यहाँ इन्होंने, एक तो दिया था सुप्त अवस्था का, तो ये तो सुप्त अवस्था के उदाहरण दिए। अब दूसरा था व्यासक्त मन, तो ये उसका उदाहरण दे रहे। एकदा खलु अयम विषयांतर आसक्त मनाः संकल्पवशात् विषयांतरं जिज्ञासमानः प्रयत्न प्रेरितेन मनसा इंद्रियं संयोज्य तद विषयांतरं जानीते।
कह रहे कभी ये मन जो विषयांतर आसक्त मनः संकल्प वशात, संकल्प के कारण किसी अन्य विषय में अपने मन को आसक्त करता है, लगाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ 26 जनवरी को सबसे पहले झंडा फहराया था या पहले परेड हुई थी, कार्यक्रम की सीक्वेंस क्या थी? तो आप अपने मन को कहाँ लगाओगे? 26 जनवरी के फंक्शन पर। तो ये क्या है? प्रयत्न पूर्वक संकल्प वशात आप अपने मन को क्या कर रहे हैं? विषयांतर कर रहे हैं, किसी दूसरे विषय में लगा रहे हैं। एकदा खलु अयम विषयांतर आसक्त मना संकल्प वशात, संकल्प करके, एक तो होता है कि बिना ही संकल्प के मन कहीं आसक्त हो जाता है, यहाँ संकल्प वशात कुछ जानने के लिए, संकल्प वशात विषयांतरम जिज्ञासमानः, किसी दूसरे विषय को जानने की इच्छा करता हुआ, जिज्ञासमान, इसको जिज्ञासा है कि क्या हुआ था, जिज्ञासमाने माने जानने की इच्छा करता हुआ, प्रयत्न प्रेरितेन मनसः, मन को प्रयत्न पूर्वक प्रेरित कर रहा है आत्मा, जानो उस दिन क्या हुआ था। तो फिर इंद्रियम संयोज्य, अपनी मन रूपी इंद्रिय को उसके घटना के साथ संयुक्त करके तद विषयांतरम जानीते, उस विषय को जान लेता है मन। जब संकल्प पूर्वक इसको किसी विषय में संयुक्त किया जाता है आत्मा के द्वारा प्रेरणा दे करके, तो ये उस विषय को जान लेता है। तो ये तो हो गया आत्मा मन का सन्निकर्ष और इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, चारों का सन्निकर्ष हो रहा है यहाँ पर। पहले आत्मा मन को प्रेरित कर रही है, उस विषय के बारे में जानो, फिर मन जो है फिर बुद्धि को प्रेरित कर रहा है कि उसके बारे में जानो, तो वहां लेके जाता है बुद्धि को और उस विषय को जान लेता है, बता देते हैं फिर कि उस दिन ये कार्यक्रम हुए थे। लेकिन दूसरी बात, यदा तो खलु अस्य निस्संकल्पस्य निर्जिज्ञासस्य च व्यासक्त मनसः, लेकिन कभी ऐसे भी होता है कि इसका कोई संकल्प नहीं था कि मैं किसी दूसरे विषय में अपने मन को लगाऊं, निस्संकल्पस्य, कोई संकल्प नहीं था, निर्जिज्ञासस्य, कोई जिज्ञासा भी नहीं थी कि उसको जानूं, लेकिन व्यासक्त मन से फिर भी मन चला जाता है। तो ऐसे जाता है ना, कई बार हम चाहते भी नहीं है फिर भी चला जाता है, कोई संकल्प नहीं किया, कोई प्रेरणा नहीं दी मन को कि वहां जाओ। पता लगता है न्याय दर्शन पढ़ते पढ़ते कभी अपने कमरे में घूम के आ गए आप, कभी यज्ञशाला में घूम के आ गए, हो सकता है कभी मार्केट भी होके आज आ गए हो पाठ के बीच में। तो ये क्या है? व्यासक्त मन, किसी दूसरे विषय में आसक्त मन, व्यासक्त, बिना जिज्ञासा की, कोई जिज्ञासा भी नहीं थी कि चलो मार्केट के बारे में ढूंढ के आए अभी क्या चल रहा होगा, ऐसी जिज्ञासा भी नहीं, फिर भी चला गया, व्यासक्त हो गया, विषयांतर हो गया। निस्संकल्पस्य निर्जिज्ञासस्य च व्यासक्त मनसः बाह्य विषय उपनिपातना, जागता कब है? जब बाह्य विषय का उपनिपात होता है, बाहर से आकर के फिर कोई ऐसे कंधे पे हाथ लगाता है, कहाँ खो गए, तो ये उपनिपात हुआ ना बाह्य विषय का। बाह्य विषय उपनिपातना ज्ञानम उत्पद्यते, तब इसको ज्ञान होता है मैं तो यहाँ बैठा हूँ, अंदर से तो मार्केट चला गया था, अभी तो न्याय दर्शन की कक्षा में बैठा हूँ। ज्ञानम उत्पद्यते, ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ इसमें तद इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षस्य प्राधान्यम, तो ये जो ज्ञान हुआ इसको कि कोई व्यक्ति मेरे को टच कर रहा है, इस ज्ञान में किस किस की प्रधानता थी? केवल इंद्रिय और अर्थ की। तो आगे इंद्रिय और वो जो व्यक्ति हाथ लगा रहा है उसका हाथ,